अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन करना सीखेंगे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है पहले हमको ये जानना है, उसके बाद उसको कैसे क्या किया जा सकता है, उसका रूल रेगुलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तुम लोग ध्यान से देखो और समझो और करने का कोशिश करो। ऑप्टेटिव सेंटेंस असल में होता है जिस सेंटेंस में तुमको प्रार्थना का, विश का, कर्स का, ब्लेस का, बीट का इत्यादि का पता चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, इसका परिभाषा हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिस सेंटेंस से प्रे, विश, ब्लेस, कर्स, बीट इत्यादि का पता चलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये जो सेंटेंस है, द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी बूढ़े आदमी व्यक्ति ने क्या बोल रहा है कि तुम्हारी उम्र दीर्घ आयु हो। तो देखो इसमें क्या पता चल रहा है, ओल्ड मैन जो अपना क्या व्यक्त किया है, इच्छा व्यक्त किया है। किससे हमको क्या पता चला? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और एक चीज़ और देखिएगा ध्यान में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो शुरुआत होता है वो मे से होता है। किससे होता है? मे से। ऑप्टेटिव सेंटेंस का शुरुआत हमेशा क्या होता है? मे से होता है। यदि किसी भी सेंटेंस का शुरू में तुमको मे लगा हुआ रहेगा तो समझ लेना वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, नरेशन। नरेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है पहले से, इस जो इन्वर्टेड कॉमा का बाहर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किस में रहता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किस में रहेगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो इसको हम लोग जो नरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका रूल क्या होता है? देखिए रूल होता है इसका, एक नंबर क्या होता है? एक नंबर ये होता है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, ये सेड टू है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यह रिपोर्टेड स्पीच का भाव जैसा होगा उस हिसाब से ये क्या होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये बदल जाएगा। जैसे इसमें क्या लिखा था? द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी इसमें रिपोर्टेड स्पीच से पता चल रहा है क्या? इसमें इच्छा व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है? विश। तो विश जो व्यक्त किया है, ये जो सेड टू है ये विश में बदल जाएगा। तो ये पास्ट में, इसको हम पास्ट में कर देंगे। यहाँ पर असल में होता है रिपोर्टेड स्पीच का जो भावना होता है उसी को क्या किया जाता है? उसको उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को क्या किया जाता है? बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में तुमको प्रे का पता चलता तो हम यहाँ पर ये सेड टू बदल जाता प्रेड में। यदि पता चलता विश में, जैसा कि इस सेंटेंस में पता चल रहा है, तो ये सेड टू बदल जाएगा विश में। यदि यहाँ पे आशीर्वाद का पता चलता, ब्लेस का पता चलता, तो ये सेड टू बदल जाता ब्लेस में। यदि अभिशाप यानी कर्ज का पता चलता, ये सेड टू कर्ज में हो जाता। या अभिनंदन, आमंत्रण का यदि पता चलता रिपोर्टेड स्पीच से, तो ये बीट जो है वो बीट बैड में बदल जाता, ठीक है। और क्या 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 करना पड़ता है? और इसमें क्या करना पड़ता है? ये जो इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा को हटा के दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? डैट का प्रयोग करना पड़ता है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए डैट का प्रयोग करना पड़ता है। और ये जो मे यू लिव लॉन्ग जो तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग बदल देते हैं एसर्टिव सेंटेंस में। किसमें बदलता है? एसर्टिव सेंटेंस में। और जैसा नॉर्मली हम लोग नरेशन में जो करते हैं प्रोनाउन बदलना, तो इसको इस प्रोनाउन को इसमें भी इस प्रोनाउन को ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके मतलब जो जैसा होता है उस हिसाब से क्या करते हैं? बदल देते हैं। उसके बाद ये पास्ट टेंस में है, ये जो मे है ये सब्जेक्ट के बाद आता है माइट के रूप में। किसके रूप में आता है? माइट के रूप में, ठीक है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच से जो पता चलता है यानी इसका जो अर्थ निकलता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? इसको ये रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के हिसाब से बदल जाता है। यानी इसमें यहाँ तुमको पता चलेगा प्रे का, विश का, ब्लेस का, कर्स का, बीट का। तो और इधर में यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में रहेगा तो ये सबको क्या कर देंगे? पास्ट में बदल देंगे। जैसे देखो यहाँ पे
जैसे मान लो इससे पता क्या चल रहा है, विश का पता चल रहा है, विश का पता चल रहा है। ये विश जो है ये बन जाएगा विश, WISH विश, क्योंकि इधर में क्या है पास्ट टेंस में। यदि प्रे का पता चलता, प्रे का पता चलता, प्रे का पता चलता तो ये हो जाता प्रेड, PRAYED, प्रेड। यदि तुमको ब्लेस का पता चलता, BLESS, ब्लेस का पता चलता तो ब्लेस हो जाता ब्लेस्ड। यदि कर्स का पता चलता, कर्स का मतलब होता अभिशाप, यानी किसी को हम लोग जो श्राप देते हैं तो ये कर्स हो जाता कर्स। और बीट का मतलब होता है जब किसी को हम लोग जैसे गुड बाय बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आमंत्रण निमंत्रण जो करते हैं तो ये बीट होता है, ठीक है। तो ये जो बीट है ये बीट बदल जाएगा तुमको बैड में, BADE, समझ। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू है वो इसमें बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला था रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के हिसाब से बदल जाता है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ निकलता है ये सब, तो ये बदलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा इसमें। तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है क्या असल में, सेड या सेड टू रहेगा। तो ये जो सेड या सेड टू रहेगा वो सब बदल जाएगा तुमको ये इसमें बदल जाएगा, ठीक है। यदि विश रहेगा यानी रिपोर्टेड स्पीच तुमको विश पता चलेगा तो ये सेड टू बदल जाएगा विश में। यदि रिपोर्टेड स्पीच से तुमको प्रे पता चलेगा ये सेट टू या सेट बदल जाएगा प्रेड में। यदि रिपोर्टेड स्पीच से तुमको पता चल रहा है ब्लेस का तो ये सेट टू या सेट बन जाएगा ब्लेस। यदि रिपोर्टेड स्पीच से तुमको कर्स का पता चल रहा है तो ये सेट टू या सेट बन जाएगा कर्स। यदि रिपोर्टेड स्पीच से तुमको बीट का पता चल रहा है तो ये क्या होता है, ये सेट या सेट टू बन जाएगा तेरा बीट में, ठीक है, समझा है। 2 नंबर क्या बोले थे, 2 नंबर बोले थे क्या, ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे, यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे इसको जोड़ने के लिए एक तो लिंकिंग वर्ड चाहिए। तो इसमें जो लिंकिंग वर्ड का यूज किया जाता है वो डैट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डैट का। या रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग डैट का यूज करते हैं, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे या इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग किया जाता है। यानी दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और 3 नंबर में हम लोग क्या करते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग किस में बदलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस में। किस में बदलते हैं, एसर्टिव, ठीक है। तो इस सेंटेंस ये रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, ठीक है। देखो कैसे बदलते हैं। ये जो मे है ये मे को क्या किया जाता है, ये मे तुमको माइट बन के आ जाएगा। और यू जो है ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट तुमको इसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाता है, जो कि नॉर्मली नरेशन में बदला जाता है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या बोले, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, वो किस हिसाब से बदल जाएगा, वो इस क्रम में बदल जाएगा। वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इस क्रम में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पहले आ जाएगा तेरा सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस इसको बदलेंगे इसको पहले क्या रखेंगे, पहले रखेंगे सब्जेक्ट। फिर ये जो मे है वो मे बदल जाएगा माइट में, क्योंकि इधर नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। यहाँ जो होता है नॉर्मली पास्ट टेंस होता है, इसीलिए ये मे को बदल जाता है माइट में। उसके बाद क्या करना पड़ता है, वर्ब 1, ये यहाँ पर लिव है तो वर्ब 1 रखेंगे। उसके बाद क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें, ठीक है। देखो अब हम लोग जो ये डायरेक्ट वर्सन है इसको इनडायरेक्ट करके देखते हैं कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। एक तो उदाहरण के रूप में इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इस उदाहरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या बोला था, द ओल्ड मैन सेड टू मी, ओल्ड मैन ने मुझसे कहा, मे यू लिव लव, तुम्हारे जिंदगी क्या हो, जीवन क्या हो, दिन आयु, ठीक है। तो मे यू लिव लव, इससे ये रिपोर्टेड स्पीच है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, वो अपना इच्छा को व्यक्त कर रहा है, विश को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, अपना इच्छा बता रहा है। तो इससे तो रिपोर्टेड स्पीच से हमको क्या पता चल रहा है, विश का पता चल रहा है। तो इस सेट टू जो है ये सेट टू किस में बदल जाएगा, विश में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा
द ओल्ड मैन विश्ड मी। और क्या बोले थे, ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैट का। यहाँ पर लगा दिए डैट, ठीक है। फिर तीसरा नंबर में क्या बोला गया था, ये जो तेरा कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किस में बदलेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस बदलेगा तेरा असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। और चौथा क्या होता है तेरा, ये तो सभी में जैसे किया जाता है, ये जो प्रोनाउन होता है उसको बदला जाता है। तो इस प्रोनाउन को बदलेंगे पहले, तो यू क्या है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। यू सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यानी यू जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि सेकेंड पर्सन होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। यानी ये जो यू है ये मी के हिसाब से बदलेगा। तो इस मी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई। और क्या बोले थे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ये मे किस में बदल जाएगा, मे बदल जाएगा तेरा माइट में, मे बदल जाएगा तेरा माइट में। उसके बाद क्या होगा तेरा वर्ब वन, वर्ब वन यहाँ पे लीव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई माइट लीव लॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या है, लॉन्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे लीव लॉन्ग, ठीक है, हो गया। इसका तो क्या, और क्या किया, क्या बोला जाता था, यदि ये पास्ट टेंस में हो तो इसका क्या किया जाता था, टेंस चेंज करना पड़ता था। तो ये इसका टेंस चेंज करने के लिए ही मैं बदल गया था माइट में, मैं बदल गया था माइट में, ठीक है, समझ में आया। यानी क्या क्या किए, सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव है, ठीक है। तब क्या देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें भाव क्या व्यक्त किया, भाव क्या व्यक्त किया, अर्थ क्या निकला। इसका अर्थ निकला क्या था, विश निकला था। क्या निकला था, विश। तो क्या बोला गया था, जो अर्थ निकलेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को इसके अर्थ के हिसाब से बदला जाएगा। तो ये जो सेट टू है, ये सेट टू इसके अर्थ के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ विश का पता चला, तो ये सेट टू बदल गया किसमें, विश में, ठीक है, विश में बदल गया। और क्या बोले थे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच या इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डैट का। तो हम लोग डैट लगाए। फिर क्या करते थे, प्रोनाउन बदल देते थे। यहाँ यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में ये सेकेंड पर्सन है। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकेंड पर्सन होता है सब्जेक्ट, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था मी के लिए आ गया आई, ठीक है। और उसके बाद ये क्या, टेंस बदलना। ये पास्ट टेंस में, तो इसका भी टेंस बदलेंगे। ये सेट टू पास्ट में, तो इसके हिसाब से ये मे चला गया माइट में, ठीक है, मे चला गया माइट में, तो टेंस भी बदल गया। और उसके बाद क्या था, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, जो कि उसके नीचे में लिखा हुआ था क्या, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो एसर्टिव में बदलेगा। तो बदलेगा किस हिसाब से, सब्जेक्ट माइट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझा। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में देखो क्या बोला गया, बोला दे सेड टू हिम यू मे डाई। यानी वे उससे कहा कि तुम मर जाओ, मतलब तुम मर जाओ। यानी ये जो ये रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टेड स्पीच, इससे क्या पता चला, इससे पता चला क्या, ये जो है वे जो है क्या किया, उसको अभिशाप दिया। क्या दिया, अभिशाप। यानी इस सेंटेंस से हमको ये रिपोर्टेड स्पीच से क्या पता चला, कर्ज का पता चला, यानी अभिशाप, कर्ज का पता चला। बोला मर जाने के लिए, तो अभिशाप दिया है, इससे पता चला हमको रिपोर्टेड स्पीच से कर्ज का। हम ये सेट टू का बदल देंगे किसमें, कर्ज में। यहाँ क्या हो जाएगा, दे कर्स्ड हिम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगता था, इन्वर्टेड कोमा हटाकर या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते थे, डैट। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे, ठीक है, डैट लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन। ये किसके हिसाब से बदलेगा, ये भी बदलेगा इसके हिसाब से, हिम के हिसाब से, हिम के हिसाब से बदलेगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो हिम के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम के लिए आ जाएगा यहाँ पे ही। और क्या बोले थे, मे किस में बदलता है, मे बदल जाता है माइट में। तो ही
माइट, ही माइट। उसके बाद क्या करना पड़ता था, ही माइट के बाद क्या करना पड़ता था, वर्ब वन। तो वर्ब वन यहाँ पर क्या है, डाई, डाई, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक तक हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, दे कर्स्ड हिम, उसने उसे अभिशाप दिया, दैट ही माइट डाई, वो मर जाए, ठीक है, समझ में आया?